कर्नल त्यागी जी से गुजारिश करूंगी कि हमारे सारे कमेटी मेंबर्स का थोड़ा सा शॉल और इसे स्वागत करते हैं, प्लीज़। आप सबका स्वागत। सबसे पहले हम जो स्टेज के ऊपर विराजमान हैं अच्छे लोग, उनका स्वागत। त्यागी जी यहाँ पर हमारी कमेटी मेंबर्स की स्वागत कर दीजिए। जी उन्हीं का कर रहे हैं। तो श्री राजस्थानी सेवा संघ की कमेटी के जो मेंबर्स हैं और जो आज के इस कार्यक्रम के कर्णधार हैं, सूत्रधार हैं, प्राणधार हैं, मैं उनका स्वागत करने के लिए न केवल अपने पूज्य गुरु स्वामी राजेंद्र जी और हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आध्यात्मिक चिंतक पवन सिन्हा जी प्लस एक एक व्यक्ति को मैं एक एक व्यक्ति के स्वागत के लिए बुलाऊंगा। सबसे पहले एयर कमोडोर सुरेंद्र सिंह जो गुजरात से यहाँ आए हैं, प्लीज आइए। हाँ, जुगल किशोर जी जालान, अनिल केडिया जी, आनंद प्रकाश गुप्ता जी, बाबूलाल ढंडारिया जी, जसरापुरिया जी, मनमोहन बागड़ी जी, काबरा जी, इसके बाद राजीव खोसला जी, अंजू गांधी जी, करुणा केडिया, राजीव खोसला जी, वालिया जी, आप भी ऊपर आ जाइए। कर्नल साहब को हेल्प कीजिए अतिथियों का स्वागत करने में। फौजी पीपी सिंह जी, आप भी आ जाइए। दानी सर, जिस सीक्वेंस में नाम बोल रहा हूँ उसी में आइए। नायकवाड़ी सर, आप ऊपर आ जाइए। प्लीज ऊपर आ जाइए आप लोग। वेद प्रकाश जी, प्लीज ऊपर आ जाइए। वेद प्रकाश जी, कोई नहीं लगे रहे सर, ये तो अच्छा है, ये तो जॉइंट प्रोग्राम हो गया ना। हाँ सही है, सही है। विजय नायक जी, आप भी ऊपर आ जाइए। प्रोफेसर जोसेफ नायक जी के पीछे पीछे आप भी आ जाइए। पंडित तिवारी जी, कोऑर्डिनेटर आप भी आ राखी जाइए। केलस्कर, अंजू सिंह जी, मधु गुप्ता जी, पूर्णिमा देशपांडे, सब वहीं से एक के बाद एक। हाँ। हमारे पीएचडी कोऑर्डिनेटर्स। विश्रोजवार जी, आप भी आ जाइए कर्नल साहब को हेल्प करने के लिए। और भी जो अपने लोग हैं सबका करवा लो। हाँ आइए आइए पहले उनको आइए ना सर। आपको देख के तो हम लोगों को सांत्वना मिलती है कि हम तो और बहुत ही अंग होंगे। देश तो ऐसे ही महानुभावों से महानात्माओं से चलता है सर। जी हमारी एजुकेशन डायरेक्टर डॉक्टर नारायण देव जी, राजेंद्र द्विवेदी जी, विजयपाल जी, आ जाइए सब लोग। कर्नल साहब को हेल्प कीजिए प्लीज। कहाँ है नाम तो होना सर। सबको त्यागी जी टोपी पहना पहना के कराओ यार। सही बात है। अरे त्यागी जी, राष्ट्रीय सैनिक संस्था की टोपी पहनिए, विश्वास पहनिए, उनके ऑब्जेक्टिव्स को लीजिए। सर टोपी है तो ठीक है, नहीं तो एक एक टोपी बना के ये लो, ये टोपी लो सर, ये स्वागत हो गया। जी जी जी, वापस दे दो। कोई बात नहीं सर, अभी तो ऐसे ही हाथ एक्सचेंज कर लीजिए, फिर आगे से परमानेंट ले लीजिए। प्लीज। हाँ दोस्तों, जब ये कार्यक्रम चल रहा है, एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। वापस से ले ले फोटो। किसी भी राष्ट्र को बनाने में उसके नागरिकों का हाथ होता है। नागरिकों की सोच, उनके विचार, उनके वैल्यू सिस्टम जो होते हैं, वो राष्ट्र के विचार वैल्यू सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। सबका टोपी पहना के हमारे ऑर्गेनाइजेशंस भी राष्ट्र से अलग नहीं होती। हम सैनिक बना रहे हैं ना। ऑर्गेनाइजेशंस भी राष्ट्र की वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करती हैं और जो उसके मेंबर्स हैं उसकी वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करती हैं। आज जो हमारे सामने महानुभाव हैं जिनका स्वागत किया जा रहा है, वो राष्ट्रीय सैनिक संस्था और राजस्थान सेवा संघ दोनों के वैल्यू सिस्टम को रिफ्लेक्ट करते हैं। आप देखिए किस तरह से एक अच्छा प्रोग्राम जो है, एक अच्छी वाइब्रेशंस के साथ, जिससे देश का पूरा उत्थान होगा। जैसे डॉक्टर तिबरवाला जी कह रहे थे, एक नया भारत बनेगा, ये उस भारत की नींव के पिलर्स बनेंगे सबके सब। सबका स्वागत है सर। ये टोपी वापस दो एक बार।
अरे तो जो फोटो के साथ टोपी ले ले। सर थोड़ा सा जल्दी करा लें तो अच्छा रहेगा। स्वागत में वैसे कोई जल्दी नहीं होती है, स्वागत तो हृदय से होता है। पहले आपको बुलवा देंगे। अगर भूल चूक हो के कोई कहीं रह गया हो तो बता दीजिएगा प्लीज। सर फोटो का तो ऐसा है कि देश का राष्ट्रपति भी फोटोग्राफर के सामने जैसे वो चाहता है वैसे खड़ा होता है, तो इसलिए आप चिंता नहीं कीजिए, फोटोग्राफर सबको अपने आप अपने रंग से खड़ा करके फोटो खिंचवाएगा। इतना लंबा, इतनी छोटी इसकी वो है। कहाँ है नाम? दो ना, लो ना, आके उन्हें खड़े तो होने दो। जादव जी जिन जिन के नाम पुकारेंगे वो सब लोग आके प्लीज इधर आ जाइए, जिससे स्वागत कार्यक्रम जो है एक चेन के साथ चलता रहे। युवा कमांडर पंकज असाटी, महाराष्ट्र। सर हमारे टीचर्स और प्रोफेसर्स भी हैं। सर आप तो सबसे बड़े स्तंभ हैं, आप ही से आने वाली युवा शक्ति बनेगी। रवि खिल्लारे, रवि खिल्लारे, अरे बिना टोपी के मत कर। रवि खिल्लारे आ जाइए ऊपर। हेलो टोपी एक बार नाम सुनिए सर, आ जाइए। सबको टोपी के साथ फोटो लो। गिरीश मोरे, मोरे सर। विद्या, विद्या बोरकर। टोपी दे उन्हें। भानु पंड्या, रत्ना कोल्हापुरे, रत्ना कोल्हापुरे जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है उनको डांस में। सुहास दाभोलकर, दिलीप दुबे, चंदा, सुनीता भीतकर, करुणा, सुनीता भीतकर। जिनके नाम बोले जा रहे हैं कृपया आ जाइए जल्दी जल्दी, और किसी के दिल में भी अगर हो कि मुझे तो स्वागत करना चाहिए वो भी आगे आ जाए, कोई नुकसान नहीं है, स्वागत तो हमेशा अच्छा रहता है। विसरोजवार सर, डॉक्टर विसरोजवार। थोड़ा जल्दी जल्दी कराइए सर, क्योंकि समय अपने हिसाब से चलता है, वो हमारी आपकी तरफ देख के नहीं रुकता। प्रशांत पाटिल सर, प्रशांत पाटिल सर। प्रशांत पाटिल सर कहाँ पर है? अरे मेरी फोटोग्राफर सर से एक इल्तिजा है कि फोटो खींचते रहिए, अपने आप अच्छे अच्छे फोटो बाहर आ जाएंगे। ऐसा चलो तुम लोग ले लो फटाफट। इस प्रोग्राम के फर्स्ट सेशन का समय हमारा 9 बजे से 1 बजे तक का था। सुधीर चक्रे, चूंकि ये प्रोग्राम लेट शुरू हुआ है, इसके लिए प्रथम सत्र का समय हमने बढ़ाकर गिरीश 1:30 मोरे। बजे तक का कर दिया है। गिरीश मोरे, तो 1.5 1:30 बजे तक का प्रथम सत्र रहेगा। और मैं सर से अनुरोध करूंगा कि हमारे रमेश भाई मेहता जी को आवश्यक काम से जल्दी जाना है, तो हो सके जितनी जल्दी उनको आप पहले उद्बोधन के लिए सुनीता भीतकर, बुलाइए। रमेश भाई मेहता। गौतम मोरे। बनारस, जादव साहब, ये प्रोग्राम कैसे कंडक्ट करना है, इनको कोई लिस्ट वगैरह नहीं है इनके पास? मुझे ये नहीं बताया कि किसको बुलाना है। कौन? ये बैठे बगासी साहब को बताइए। राजेंद्र जी ये बैठे, आ जाओ इधर आ जाओ। आप बताइए मेरे पास किस तरह से प्रोग्राम इधर आ जाओ। इधर आइए अब आप। अभी प्रोग्राम कैसे शुरू होने वाला बताइए। मेरे को आमंत्रित कर दो, मैं कंट्रोल में जाऊँ। आप ऐसा करो, आप अभी आ जाओ राजेंद्र जी, आप अभी आ जाओ। इसके अंदर खाली
सबसे पहले जो है ना ये इनका उद्बोधन करवा दीजिए, रमेश जी मेहता का, उन्हें जाना है। ठीक, बस ठीक है, ठीक है। और बाकी आप अपना कार्यक्रम जल्दी चलाना हो चलाइए। श्री रमेश जी मेहता, ये इनका वो करा एक कॅप घेऊन त्यांनी टाकली सध्या माझ्याजवळ कॅप, पण ते दिली वापस, परत घेतली तुम्ही घेऊन ये गुरु पवन जी का इंट्रोडक्शन अभी आया, इसको पढ़ सर। मुझे आपके सिस्टम का पता नहीं है, जो कि ऐसे ही टाइम क्रैक हो जाता है। मैंने क्या कहा, मैं उनको अभी गया था, वो कहने लगे हमारे उसको बोलेंगे तो 3 बजे तक सेक्रेटरी, नेशनल सेक्रेटरी और मैं देखता हूँ राजेंद्र प्रोग्राम बगासी में साहब होती है। हैंड ओवर करेंगे और वो सभी के बारे में बताएंगे। प्लीज। मैं बगासी जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस प्रोग्राम को आगे कैसे चलाना है वो उसके बारे में बताएं। गुरु पवन सिन्हा जी हमारे पास आए हैं, उनका अभी तक इंट्रोडक्शन तो नहीं, वैसे जानते सभी हैं, उनका मैं इंट्रोडक्शन क्या दूंगा। ये तो उस वाली बात है कि दीपक से सूर्य का आप कहलवाना चाहते हो, क्या दीपक कहेगा और क्या सूर्य सुनेगा। सूर्य तो सूर्य है, वो तो सब समझता है, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरा धर्म बनता है और सब लोग जो हैं शब्दों को ज़्यादा महत्व देते हैं। मेरे पास एक छोटा सा गुरु जी का राइट अप है, सर आपकी आज्ञा से इसे पढ़ दूँ। आध्यात्मिक पथ के पथिक, साधक माँ दुर्गा के उपासक, श्री कृष्ण के अनुगामी तथा स्वामी विवेकानंद जी को अपना गुरु धारण करने वाले श्री गुरु पवन सिन्हा जी देशभक्त, मानव सेवा, क्रियात्मक, आध्यात्म तथा कर्म योग की प्रेरणा के स्तंभ हैं। आप सब ने उनको टीवी पे देखा है, उनके प्रोग्राम्स को आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, ठीक है नहीं। आपकी ओजस्वी वाणी तथा सकारात्मक बातें किसी का भी हृदय परिवर्तित कर सकती हैं। आप सितंबर 1997 से दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति के विज्ञान के प्राध्यापक भी रहे हैं तथा शिक्षा, मानवाधिकार, भारतीय समाज, राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, शासन प्रशासन और सबसे इम्पोर्टेंट जो टीवी पे आता है वो भविष्य और युग की बातें जो गुरुजी बताते हैं, उसमें जो है ये सब गहरी समझ रखते हैं। गुरुजी की 10 से 25 तक जो है किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, बहुत सारे लेख हो चुके हैं, ठीक है। संगीत, पत्रकारिता, खेल, कला में सभी में आपका वो रहता है। इनफैक्ट मैं तो जब गुरुजी को देखता हूँ तो मुझे तो लगता है कि हम बुढ़े हो गए, गुरुजी अभी भी जवान हैं। आपका बात वैसा है। आपको अपना संपूर्ण जीवन सामाजिक समानता तथा भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में समर्पित किया है। आप मात्र 8 वर्ष की आयु से कठोर साधना, त्याग व तप के पथ पर चलते हुए धर्म तथा समाज सेवा के कार्यों में लगे हुए हैं। आपको बच्चों से अगाध प्रेम है तथा आप बच्चों और युवाओं के स्वास्थ्य व उनकी व्यवहारगत समस्याओं के निदान के लिए डिफीट विटामिन डी डेफिशिएंसी DVDD, कुपोषण मुक्ति अभियान, शिक्षा चौपाल, बच्चों का गप चौराहा तथा भारत निर्माण जैसे कार्य टीवी पे भी और वैसे भी समाज में करते रहे हैं। आप भारतीय धर्म और संस्कृति के वैज्ञानिक प्रचार प्रसार के लिए अनेक सभाएं तथा विभिन्न चैनलों पर लगभग 4000 से ज़्यादा कार्यक्रम कर चुके हैं, जिसमें ABP न्यूज़ चैनल में होने वाली गुरुजी की विशेष उल्लेखनीय वो है कार्यशैली, जिसे आप इसमें आप भारत का इतिहास, धर्म व ज्योतिष विज्ञान के रूप में देश के सम्मुख आ रहे हैं। और जो लोग नए भारत के निर्माण का सपना लेके चल रहे हैं, मेरी उनसे प्रार्थना है कि वो गुरुजी के सानिध्य में आके कम से कम अपने भारत की पुरानी छवि को समझने की कोशिश करें। शिक्षा के क्षेत्र में 2013-14 से महर्षि वेदव्यास राष्ट्रीय सम्मान, ज्योतिष विभूषण सम्मान, युवा पुरस्कार सम्मान, जाकिर हुसैन पुरस्कार आदि से गुरुजी अलंकृत हैं। हालांकि गुरुजी को किसी अलंकृत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जिस समाज में रहते हैं उनमें इन चीज़ों का महत्व होता है। आध्यात्म, भारतीय ज्ञान, ध्यान साधना तथा बच्चों व युवाओं के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए आपने पावन चिंतन धारा आश्रम जो बनाया हुआ है, जो गाजियाबाद में ही है, ठीक है, और भारतीय ज्ञान शोध संस्थान की स्थापना भी 2010 में की और आज ग्राम हिसाली गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में सार्थक रूप से सभी कार्यों का आप विवरण देख सकते हैं, उनकी कार्यशैली देख सकते हैं, उनसे आपको क्या प्रेरणा मिलती है वो आप ले सकते हैं। मैं इन कुछ शब्दों के साथ गुरु पवन सिन्हा जी का फिर एक बार स्वागत करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं सर अपने आशीर्वाद से इस सभा मंडप को
और इस सभा को आशीर्वादित कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हम गुरुजी का आशीर्वचन बाद में लेंगे, पहले रमेश भाई मेहता जी को जाना है। हाँ। तो पहले हम रमेश भाई मेहता जी का उद्बोधन करेंगे। इसके पहले कि रमेश भाई मेहता जी का उद्बोधन हो, आज हम 3 किताबें यहाँ पर लोगों को दे मेहता रहे जी को हैं। जाना है सर। एक रमेश भाई मेहता जी की किताब है, आप रिक्वेस्ट करो ना मेहता जी से विश्व का थोड़ी देर आदित्य और बैठे। संगठन राष्ट्रीय सेवक संघ। एक डॉक्टर राम सागर सिंह की किताब है अहिंसा का विश्व चिंतन, और एक किताब मेरी लिखी हुई है हाउ टू मेक न्यू इंडिया। ये तीनों किताब और आज के विषय का प्रासंगिक सब्जेक्ट का थोड़ा सा मैंने विषयांतर जो इसमें है एक शॉर्ट नोट में राष्ट्रीय सैनिक